नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में 28 नदियों से लाया जाएगा पवित्र जल। अमर जवान ज्योति के निर्माण पर किया प्रतिस्थापित। डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने रखी आधारशिला। राज्यपाल और मंत्री रहे मौजूद। यूसीसी पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, नहीं बदलेंगे किसी धर्म की चली आ रही प्रथाएं। ड्राफ्ट का कानूनी रूप से होगा परीक्षण। बढ़ती महंगाई को लेकर देहरादून में कांग्रेस ने लगाया वादाखिलाफी का आरोप। सरकार नहीं कर पा रही महंगाई पर कंट्रोल। मंत्री जोशी ने कहा, इसके लिए मंडी समिति से की जाएगी बात। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने पूरी की तैयारियां। कांवड़ियों के स्वास्थ्य के लिए चलेंगे सचल वाहन। गंगोत्री नेशनल हाईवे के निर्धारित यात्रा रूट पर करते रहेंगे भ्रमण। और बुग्गावाला के खिलाड़ियों ने नेपाल में लहराया परचम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। गांव पहुंचने पर लोगों और जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी की चल रही प्रथाएं बंद नहीं होगी। विशेषज्ञ समिति ने तय समय 30 जून का ड्राफ्ट का संकलन कर लिया है। जल्दी ही समिति की ओर से तैयार ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा। यूसीसी क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है, और वैसे तो ड्राफ्ट जब आएगा तो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बात की है। लॉ कमीशन भी उसमें सबसे बात कर रहा है। उससे पहले 2,35,000 लोगों से उनके मत यूसीसी कमेटी ले चुकी है। विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों से, अनेक स्टेक होल्डरों से भी लगातार कमेटी ने बात की है और सभी के मत ले लिए हैं। उस पर कमेटी अपना कंक्लूजन कर रही है। कमेटी की एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उसमें जो भी और विधिक परीक्षण होना है या और जो भी कानूनी रूप से किया जा सकता है, संवैधानिक रूप से किया जा सकता है, उस पर पूरी चर्चा के बाद, पूरा उसका आकलन करने के बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी। समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री धामी द्वारा गठित समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस बीच रामतीर्थ मिशन के पीठाधीश्वर संत अजय भैया के बयान सामने आया। इस कानून की पहल करने के लिए मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया और कहा कि जिस तरह से यूसीसी बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, उसी तरह के मुख्यमंत्री धार्मिक उत्तराखंड राज्य को पहला हिंदू राज्य बनाने की पहल करनी चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारे भारत के संविधान में इस विषय का पहले से उल्लेख है और पहले की भी सरकारों ने इसका प्रयास किया है, कोई नया कार्य नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ से और आगे बढ़कर कहूँगा, यदि उत्तराखंड में यदि इसकी शुरुआत पहले हो रही है, ये तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। इन्होंने जो कार्य किया है, जो पहले मुख्यमंत्री भारत के और भी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को तो इसका अनुसरण करना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने देहरादून पहुंचकर गुनियाल गांव में बन रहे सैन्य धाम के अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और वीर नारियां भी मौजूद रही। देहरादून में 5वें धाम सैन्य धाम में 1734 शहीदों के आंगन की पवित्र माटी के साथ ही प्रदेश की 28 नदियों से लाए गए पवित्र जल को अमर जवान ज्योति के निर्माण में प्रतिस्थापित किया गया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि दिव्य भव्य और शुद्ध विचार हो तो ईश्वर भी साथ देता है। सैन्य धाम न केवल यात्रा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। उत्तराखंड पूरे राष्ट्र के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह बलिदानियों और सैनिकों का सम्मान किया जाए। वहीं सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि आज मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि अमर जवान ज्योति के स्थापना में शामिल हुआ। साथ ही देश में कई युद्ध स्मारक हैं, लेकिन पहली बार आध्यात्मिक रूप से किसी स्थल का निर्माण किया जा रहा है। अभी हम सब इकट्ठे हुए हैं सैन्य धाम में, इस शौर्य स्थल के अंदर में, और आज जो पूजा की गई है, ये पूजा अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये जो शुभारंभ किया गया है, इसके अंदर में
1734 जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनके आंगन की मिट्टी को लाया गया है। यहां पर चारों धाम से उस पवित्र भूमि से मिट्टी लाई गई है, हेमकुंड साहब से मिट्टी लाई गई है और इस सैन्य धाम के अंदर में, इस सैन्य भूमि के अंदर में लाकर उसको इकट्ठा किया गया है। आज एक और बहुत बड़ी बात है कि हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं वहां से जल लाया गया है और आज सब पूरे परिवार ने मिलकर इसकी पूजा की है। आज मैं सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रेरणा से ये काम आज यहां पर हो रहा है। जब मोदी जी यहां पर आए थे, उन्होंने कहा था कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहां पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम यहां पर होना चाहिए। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी तक लगभग 1,500 से अधिक लोगों ने देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का ये 5वां धाम के रूप में स्थापित हुआ है सैन्य धाम। ये भी सत्य है कि मेरे उत्तराखंड की माटी माटी में सैनिक है। लंबे समय से एक भाव मन में था कि सैनिकों का सम्मान का केंद्र ये राज्य होना चाहिए, जहां भारत सरकार के अंदर और सेना के क्षेत्र में हमारे अनेकों लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर, विभिन्न पदों पर हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सैन्य धाम में, जहां पर आज सैन्य धाम की स्थापना की गई है। आप देख सकते हैं कि 1734 परिवारों के आंगन से ये मिट्टियां लाई गई हैं जो शहीद परिवार हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि तकरीबन उत्तराखंड की 28 पवित्र नदियों से यहाँ पर जल संग्रहण करके लाया गया है। इस वक्त हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक मौजूद हैं। यहाँ पर उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उस सैन्य धाम को देखते हैं। आप किस तरीके से ये सैन्य धाम जो बन रहा है, प्रतिस्थापित किया गया है, किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? ये जो हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने बोला है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, इसका सारा श्रेय उनके लिए जाता है। क्यों, मैं भी एक सैन्य परिवार से हूँ, मैं भी गढ़वाल राइफल से हूँ और मेरे कैप्टन में रिटायर्ड हुआ हूँ और मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज जो ये सैन्य धाम की स्थापना की है, राज्यपाल यहाँ पे मौजूद थे, देश के CDS यहाँ पे मौजूद थे, कुछ सैनिक कल्याण मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। आप किस तरीके से इस सैन्य धाम को देख रहे हैं? सैन्य धाम एक जो बोलते हैं पवित्र माटी, 4 धाम जो है उत्तराखंड में सबसे फेमस हैं और 5वां धाम ये सैन्य धाम बना है। तो हमारे लिए ये बड़ा गौरव की बात है कि जो सारे सैनिक, हम कोई सही नहीं मानेंगे, ये अमर सैन्य धाम है। तो हम इसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। हर एक आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत प्रेरणा का वो है, शब्द है इनके लिए। निश्चित रूप से ये हर एक उत्तराखंड वासी के लिए गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि उत्तराखंड में अब इसे 5वें धाम के रूप में देखा जाएगा और 5वें धाम के रूप में ही विकसित किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दूं कि ये खुद CM धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस दौरान आज जब यहाँ पर 1734 शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी को प्रतिस्थापित किया गया, साथ ही साथ 28 पवित्र नदियों के जल को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया, तो इस दौरान खुद देश के CDS अनिल चौहान यहाँ पर मौजूद रहे, सैनिक कल्याण मंत्री, भाजपा प्रदेश जो अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे, जिन्होंने यहाँ पर आकर अपने हाथों से इस पवित्र जो अमर ज्योति जवान की जहाँ पर लौ जलनी है वहाँ पर इसे प्रतिस्थापित किया। आप देख सकते हैं कि अभी ये प्रतिस्थापित हो चुका है और अब इसका निर्माण शिला बहुत जल्दी होने वाली है। सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरों की भूमि है और उत्तराखंड में पूरे फौज का 70% सैनिक जो फौज में है वो उत्तराखंड के सैनिक हैं। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु बरमूला, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड के गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में विनय शंकर पांडे ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, जो मौजूदा समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश में चल रही 4 धाम यात्रा और कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार की व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो खुद हरिद्वार का दौरा करेंगे और वहां पर विकास कार्यों का जायजा लेंगे। देखिए, आपको पता है कि उत्तराखंड में जो गढ़वाल मंडल है इसके अंदर गत 7 जिले आते हैं और ये काफ़ी बड़ा मंडल है
और मुख्य रूप से यहाँ हमारी चारों धाम यहीं पर अवस्थित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि जो हमारी चार धाम यात्रा चल रही है वो सुचारू रूप से चलती रहे और हमारे इस प्रदेश में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, ये मुख्य प्राथमिकताओं में से है। साथ ही साथ बारिश का भी मौसम आ गया है, तो आमतौर पर जब बारिश के दिनों में सड़कें बंद होने की शिकायतें आती हैं, लैंडस्लाइड की शिकायतें आती हैं, कहीं पर भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो प्राथमिकता के आधार पर हमारे राजमार्ग खुलें, सस्ते राशन पहुंचते हैं तो इनका भी सही समय पर इसको पहुंचाया जा सके। ये सभी प्राथमिकताएं हम लोगों की हैं कि ये बारिश का सीजन काफी चुनौतीपूर्ण हमेशा से पहाड़ों में होता है। हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे स्थित बुद्ध पार्क में कई राजनीतिक दलों की सरकार के खिलाफ गोष्ठी का आयोजन हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, यूकेडी, आम आदमी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और बताया कि देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, जिसे मिलकर बचाने की जरूरत है। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के पीसी तिवारी भी मौजूद रहे। तो हमको बीजेपी इस पूरे प्रकरण का इस्तेमाल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कर रही है। चाहे अंकिता मर्डर केस में वीआईपी हो, चाहे वो भर्ती घोटाले में सफेद पोस्ट नेता हो, चाहे वो पटवारी पेपर लीक हो, चाहे जोशीमठ में हिंदुत्व के आस्था के क्लेरिफिकेशन उनका किया गया व्यवहार हो, उन सारी चीजों को दबाने के लिए जिन्होंने उसको कभी मदरसे, कभी मज़ारें इत्यादि में किया और मज़ार वाला देखिए कि बंद हो गया। इस देश के संविधान आइन के खिलाफ है, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, जनतंत्र के खिलाफ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर जो जहर फैलाया गया है समाज के अंदर, हम धर्मनिरपेक्ष आइन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। सबके हृदय में एक ही बात है, जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरह से लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक व्यवस्थाएं ध्वस्त होगी भारतीय जनता पार्टी सरकार और धार्मिक उन्माद मात्र फैलाकर ये गद्दी के राज जनता भी समझ रही है, लोग समझ रहे हैं। नफरत में और कैसे जहर घोला जाए, इस आग में और कैसे तेल डाला जाए, भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी मुद्दा के बार लौट कर आ रहे हैं। जिस प्रकार से जनता ने उनको और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र की मोदी सरकार को 9 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में चलाया जा रहा महाजनसंपर्क अभियान जारी है और इस अभियान को अब 5 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ लालकुआ नगर क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रिमांशु श्रीवास्तव के नेतृत्व में लगातार महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने नगर के विभिन्न वार्डों में अपनी टीम के साथ महाजनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की मोदी सरकार गरीब कल्याण और सुशासन को ध्यान में रखकर जनता विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार के 9 साल बेबी साल, केंद्र सरकार को 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और जिस प्रकार सरकार ने जितने कार्य अभी तक करे हैं और जो योजनाएं लोगों के लिए लाई गई हैं, उसके लिए हम एक महाजनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, जो लोगों के पास जाकर हम एक यह अभियान चला रहे हैं। जो आज हमने युवा मोर्चा ने आज गांधीनगर वार्ड नंबर 2 और 1 को कवर करा है और यह अभियान लगभग सब जगह चल रहा है, लेकिन हमने आज ये अभियान वार्ड नंबर 2 में करा। नोआघाट की सोई लिफ्ट योजना की पेयजल लाइन राजकीय पॉलिटेक्निक छात्रावास के पास जगह जगह लीकेज होने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। 5 गांव सोई में पेयजल संकट गहराने से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है और ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि जल संस्थान की लापरवाही से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं गाँव के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। पानी बहने से आसपास के गड्ढे तालाब में तब्दील हो चुके हैं।
तो पहली बात तो यह है कि ये दशकों पूर्व योजना है जिसका संचालन लगभग जसस्थान कई वर्षों से पूर्व से करता आ रहा है। इसमें जगह जगह पर फॉल्ट आते रह रहा है। करीबन हम लोग भी करीबन कई बार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आज यहाँ पर सही कर रहे थे, दूसरी जगह अगले स्पॉट में वहाँ पर टूट जा रहा है क्योंकि लाइन बहुत क्षतिग्रस्त है, क्योंकि बहुत सड़ी गली हो चुकी है। इसके अपेक्षाकृत इन्होंने क्या किया है कि अभी नई स्वीकृति की है, जिसके परिणाम स्वरूप करीबन 150-200 किलोमीटर तो इसमें लाइन खुद चुकी है और साथ ही साथ संभवतः काम भी शुरू हो चुका है इसमें। और जनता को लगभग बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि चौथे दिन या पांचवें दिन पानी आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं जसस्थान से निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा सा अपने स्तर से देखेंगे तो जय साहब लगे हैं वैसे तो इसमें अपने स्तर से देखेंगे तो थोड़ा जनता को लाभ मिलेगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में आपको पता ही है कि इसमें परेशानी ज्यादा हो जाती है। उत्तराखंड में धामी सरकार का सत्यापन अभियान इन दिनों जोरों शोरों पर चल रहा है। आपको बता दें, इस अभियान के तहत उत्तराखंड में बाहरी राज्य से आए लोगों के लिए जमीन की खरीद फरोख्त से पहले सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, जिसके चलते मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस का अभियान रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पिछले 6 महीने में ही पुलिस के हत्थे तकरीबन 5000 के आसपास संदिग्ध लोग चढ़ चुके हैं। अपने अभियान के जरिए पुलिस ने सरकार को 95 लाख से ज्यादा राजस्व पेनल्टी के जरिए भी कमा कर दिया है। खास बात यह है कि इस अभियान के तहत सबसे ज्यादा काम देहरादून और उधम सिंह नगर पुलिस की तरफ से किया गया है। वहीं इसको लेकर देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी है और आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। लगातार गतिमान चल रहा है, ये कभी भी ख़त्म न होने वाला प्रक्रिया है। और जो भारी व्यक्ति यहाँ आकर के कुछ रेखी करके जो गलत काम करते हैं उन पर भी पैनी नज़र है, उनकी भी हम सतर्क दृष्टि रखी जा रही हैं। बेसिकली क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये भारी व्यक्ति और जो स्थानीय नशेड़ी भंगड़ी हैं उन दोनों पर हमारी पैनी नज़र है। बढ़ती महंगाई को लेकर उत्तराखंड में विपक्ष ने एक बार फिर सत्ताधारी दल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो उनका यही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और उसके बाद फिर से दोबारा भी सत्ता में भाजपा की सरकार है, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि फुटकर और एयरटेल के दाम एक हो सके, उसमें ज्यादा अंतर ना हो, उसके लिए विभाग प्रयासरत है। जल्दी ही मंडी समिति से बात की जाएगी ताकि बाजारों में फुटकर के दाम ज्यादा ना बढ़ सके और आम जनता की परेशानी कम हो सके। देखिए, इन्होंने तो नारा ही दिया था अब की बार मोदी सरकार, अब की बार दोबारा मोदी सरकार। आप देख रहे क्या स्थिति महंगाई की होगी। 150 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, मिल नहीं रही है सब्जियां, लोगों को आम जरूरत की चीज़ें मिल नहीं रही है। लेकिन सरकार कहाँ, सरकार तो दूसरे मुद्दों में लगी है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार तो धार्मिक भावनाएं भड़का कर और कैसे इनके प्रकार ने सत्ता में बने रहना चाहती है। महंगाई के मामले में न सरकार सोच रही है, न सरकार का कोई प्रतिनिधि सोच रहा है, न अधिकारी सोच रहा है। निश्चित रूप से सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीब आदमी के पेट में लात मारने का काम किया है और उसकी जेब में डाका डालने का काम किया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा कल से शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर पूरे मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 120 सेक्टर्स में बांटा गया है। यदि हम हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान गाड़ियों को पार्क करने के लिए 13 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कम से कम 50 से 60 हजार गाड़ियां पार्क कराई जा सकती है। हरिद्वार में इस बार करीब 4 से 4.25 करोड़ कांवड़ियों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि बात की जाए कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर तो इसमें अर्धसैनिक बलों की 7 और पीएससी की 12 कंपनियों सहित लगभग 10 से 15 हजार उत्तराखंड पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। हल्द्वानी में डीजीपी अशोक कुमार ने छात्राओं और बुजुर्गों के संग तेजी के साथ बढ़ते साइबर अपराध के बारे में अपनी लिखी गई किताब साइबर एनकाउंटर पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों को जागरूक होने की जरूरत है। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने डीजीपी अशोक कुमार से बढ़ते साइबर अपराध को रोकने और उसके प्रति कैसे जागरूक रहें, इसको लेकर कई सारे महत्वपूर्ण सवाल किए, जिसका डीजीपी अशोक कुमार ने अपने लंबे तजुर्बे और बेबाकी से जवाब दिया। साइबर क्रिमिनल से हमारी
जो है एक प्रकार से मुठभेड़, बट वो मुठभेड़ जरूरी नहीं है कि वो खाली पिस्टल वाली मुठभेड़ ही होती है। तो एक आमना सामना, और कैसे उसमें चोर सिपाही के खेल में कौन आगे निकलता है, कौन सक्सेसफुल होता है, हम केस क्रैक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कुल मिला के उस तरह की एक किताब है। इसमें 12 अलग अलग तरह के साइबर क्राइम लिए गए हैं जिनका मोडस ऑपरेंडी अलग है, कैसे अपराधी सफल होता है क्राइम करने में, और कैसे फिर पुलिस उसको केस को क्रैक करती है, क्या उनके मोडस ऑपरेंडी है। कुल मिला के इसका उद्देश्य ये है कि इन कहानियों के माध्यम से हम लोगों को सीख देना चाह रहे हैं कि साइबर क्राइम के से कैसे बचें। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार पवित्र कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को स्वास्थ्य सुविधाएं हर चिन्हित पड़ाव पर मुहैया करवाई जाएंगी। इसके परिणाम स्वरूप रविवार को जिला अस्पताल परिसर से क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान और जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने सचल चिकित्सा सेवा के 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सचल वाहन गंगोत्री नेशनल हाईवे के निर्धारित यात्रा रूट पर भ्रमण करती रहेगी और पैदल यात्रा कर रहे कांवड़ियों को जीवन रक्षक औषधि और मरहम पट्टी सहित चिकित्सा उपचार करेगी। वहीं विधायक ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान बरसात शुरू हो जाती है। बरसात में कांवड़ यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत ना हो, इस हेतु कांवड़ यात्रियों का हर संभव ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ 4 एम्बुलेंस रवाना की गई है सचल चिकित्सा दल के रूप में, और ये विशेष तौर पे कांवड़ यात्रा को ध्यान में रख के की गई है। जो श्रद्धालु उत्तरकाशी आ रहे हैं उनको चिकित्सा सेवा सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके, इसके लिए तो मुझे उम्मीद है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए उन सबको इसकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। देखिए, कांवड़ यात्रा सावन का महीना है और हर साल गंगोत्री से लोग जल भरकर जो है जगह जगह से लोग आते हैं। तो कहीं पे क्योंकि बरसात का समय है तो सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से सोचा गया कि कहीं भी लोगों को कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, कहीं पे कोई बात हो गई, तो उसके लिए आज 4 एम्बुलेंस यहाँ से रवानगी की गई और जगह जगह पर ये एम्बुलेंस जो हमारे स्थान चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर ये रहेंगी, चलती फिरती एम्बुलेंस रहेंगी। इस पर दवाइयों की व्यवस्था की। हरिद्वार में शुरू हो रहे कांवड़ मेले में यातायात जाम से निपटने के लिए हिल बाईपास मार्ग खोला जाएगा। तमाम कानूनी अड़चनों के बीच आखिरकार हिल बाईपास मार्ग को खोलने की अनुमति मिल गई है। जिला और पुलिस प्रशासन ने मार्ग को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। डीएम एसएसपी ने आला अधिकारियों के साथ हिल बाईपास का निरीक्षण किया। यहां से अतिक्रमण हटाने और इस मार्ग की मरम्मत का काम तुरंत शुरू करने के आदेश दिए हैं। हिल बाईपास मार्ग राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है, लिहाजा इस मार्ग को आमतौर पर बंद ही रखा जाता है। ऐसे में कांवड़ मेले और आगामी सोमवती अमावस्या को देखते हुए इस मार्ग को खोलने की अनुमति दी गई है। इस मार्ग के खुल जाने से हर की पौड़ी और आसपास के यातायात जाम से निपटने में खासी मदद मिलेगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।